नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी को सईद का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होगी और स्वस्थ होगी और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने पिछले हफ्ते की यानी वीक 31 की एजुकेशन में बहुत सारे एंजॉय किया होगा और ये हफ्ता जो है वीक नंबर 32 आप सभी को प्रेजेंट कर रहा हूँ सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की ओर से हिंदी भाषा में। दोस्तों ज़्यादा वक्त ज़ाहिर न करते हुए मैं आप सभी को स्लाइड के माध्यम से यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप सबको आज की बहुत ही बेहतरीन होने वाले एजुकेशन के बारे में अ, बताने वाला हूँ। तो आप लोग धीरज रखिए और बने रहिए मेरे साथ। आज की जो एजुकेशन है उसके बारे में मैं धीरे धीरे आप सभी को बताने चला जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ने स्क्रीन शेयर देखा होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग से एक ही चीज़ का उम्मीद करता हूँ कि हमेशा से आप लोग ये चैनल पे बने रहिए और हमेशा एजुकेशन को वीक पर वीक यानी कि हर हफ्ते आप हर एजुकेशन को कंप्लीट करते जाइए और साथ में उसको समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। कृपया आप पढ़ने में तकलीफ हो रहे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर सुन लीजिएगा और वीडियो को सुनने में तकलीफ हो रहा है, भाषा की आपको प्रॉब्लम है तो आप इसमें अ, पीडीएफ का फाइल है वो आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ सकते हैं। और वीडियो के अंत में ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप नया है कम्युनिटी में चैनल में तो और साथ में आप ज़रूर उसके अंदर कमेंट लिखिएगा। आपकी जो भी सुझाव है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। आपको जो भी बदलाव चाहिए उसके अंदर हमारे चैनल के अंदर और हमारी एजुकेशन के अंदर तो आप ज़रूर हमसे रफ्ता कीजिएगा यानी कि ज़रूर आप मैसेज की द्वारा आप लिख सकते हैं मुझे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाहिर न करते हुए मैं आप सभी को आज की वीक नंबर 32 की एजुकेशन आगे लेके जा रहा हूँ। तो नमस्कार सभी को, फिर से स्वागत है एस बी सी ई डी यू की वीक नंबर 32 में। वेलकम एस बी सी ई डी यू हिंदी लैंग्वेज में आप सभी का। ओके ओके, वीक नंबर 32 है आज का। तो आज की वीक नंबर 32 के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी में समय के साथ असली धन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और दूसरे सिस्टम में देखने वाले देखने वाले और झूठे धन से तुलना है, एपिसोड नंबर 6। तो दोस्तों एस बी सी ई डी यू की एक और शानदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है फिर से। पिछले कुछ हफ्तों में हमने काफी मेंबर से काफी वैल्यूएबल फीडबैक मिला है। हम समझते हैं कि कुछ पॉलिसीज और प्रोसीड्यूर्स पर हुई डिस्कशन ने कम्युनिटी की डायरेक्शन को लेकर कुछ चिंता पैदा की है। तो दोस्तों यानी कि हमने ये हफ्ते यानी कि कुछ हफ्तों में लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी हुई है उसके बदले में हमने बहुत सारे एजुकेशन और लोगों के साथ भी बहुत सारे डिस्कशन हुई है। तो दोस्तों और आगे जाने के बाद में हम और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य हमेशा से एक ऐसा सिस्टम बनाना रहा है जो फिर सस्टेनेबल और सभी मेंबर्स के लिए फायदेमंद हो। जैसे जैसे हम अपनी स्ट्रक्चर को डेवलप और इम्प्रूव कर रहे हैं आपकी फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही ज़रूरी है आपकी फीडबैक की। तो इसलिए दोस्तों हमेशा से आप अपने एजुकेशन यानी कि ये वीडियो के नीचे आपकी फीडबैक यानी कि आपके मैसेज ज़रूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट है उसकी कंटिन्यूशन है। तो जैसे हम आपसे जैसे हमेशा हम याद दिलाते हैं कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है यानी कि एक सीखने की प्रक्रिया है। ये ज़रूर सीखना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी अहम है हमारे लिए। आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप सब कुछ तुरंत समझ जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो है आप तुरंत समझ जाए। तो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएंगे तो क्लैरिटी धीरे धीरे आएंगे।
उसका बोलने का मतलब, ठीक है। तो आज की सेशन में हम अपने मॉड्यूल्स को और सिंपल और क्लियर तरीके से समझाएंगे, ताकि हर मेंबर कॉन्फिडेंस और कंफर्टेबल महसूस करे। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको ऐसा नहीं कह रहा है कि आप हमें जो हर एजुकेशन और हर मॉड्यूल को एकदम से यानी कि तुरंत समझ जाए, ठीक है। तो आप उसको धीरे धीरे समझ सके और धीरे धीरे समझने की जरूर कोशिश करें उसको हमेशा। और जितने भी आपके पास जानकारी है और अगले पिछले जितने भी अपने टीम मेंबर्स है, सभी को आप सिखाने की और बताने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। तो पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा है उसके बारे में देखते हैं, और कैसे फर्स्ट बैच और आने वाले बैच जो है एसबीसी फंड एक्सेस करने की बात अपनी पॉकेट से पेमेंट करने की वजह सिस्टम से सब्सक्रिप्शन फी पे करेंगे। यानी कि एक बार ये प्राइवेट फंड लॉन्च होने के बाद में जितने भी मेंबर्स हैं, फर्स्ट बैच की जो भी मेंबर है, सभी अपने पॉकेट से प्रोग्राम भी पेड करने की जरूरत नहीं है। सी उसकी बदले में आपको आपकी वॉलेट से यानी कि एसबीसी डिजिटल वॉलेट से आपको अपना प्रोग्राम भी पेड हो जाएगा। और कैसे पुराने डॉर्मेट यानी कि प्रोग्रेस को दोबारा एक्टिव किया जाएगा, यानी कि हमारे जो पुराने जितने भी सिस्टम थे हमने जो होल्ड करके रखा गया है, सभी को फिर तुरंत शुरू किया जाएगा। और तीसरे नंबर में कैसे एसबीसी कम्युनिटी हजारों लाखों मेंबर्स तक बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे हम हमारा प्राइवेट फंड देना शुरू हो जाएंगे तो हमारे कम्युनिटी की मेंबर जो है बहुत ज्यादा आने वाला है, यानी हजारों लाखों की तादाद में कम्युनिटी की मेंबर बढ़ने वाला है। लेकिन हम सेशन दो दो की एक पार्ट पर रुक गए थे, यानी कि पिछले हफ्ते हम कुछ सेशन पर रुक गए थे जहां हम एसबीसी जी की प्राइस को नए ऑल टाइम हाइट्स तक लेके जाने की बात हो रही थी। हमारे एसबीसी जी जो टोकन है उसको हम उसको रेट बढ़ाने के बारे में हमने उसके बारे में चर्चा किए थे, उसके बारे में हमने एजुकेशन दिए थे, ठीक है। तो उसके बारे में उसके बाद में हमने ये चर्चा करना कंटिन्यू करना रुक गए थे। तो आज की टॉपिक है जो एसबीसी जी की प्राइस को नए क्वार्टरली ऑल टाइम हाई तक लेके जाना है, उसके बारे में हम आज थोड़ा बहुत देखेंगे सीखेंगे। एसबीसी जी हमारे यूटिलिटी टोकन है, जो हमारी लेन देन और हर चीज की इसमें हम ये यूज करेंगे। और इसका मेन प्रपोज था कि बिटकॉइन का एक बेटर बिटकॉइन से और बेटर कम्युनिटी फोकस अल्टरनेटिव देना है, यानी कि बिटकॉइन से और बेहतर उसकी वैल्यू देना है और उसकी यूटिलाइजेशन बनाना है। बिटकॉइन और दूसरे सिस्टम में अक्सर वेल्थ कुछ बड़े बड़े लोगों को और इंस्टीट्यूशन के पास कंसंट्रेट हो जाते हैं, यानी बिटकॉइन जो है हम ऐसे कम्युनिटी वालों के लिए बनाया गया है, मगर फिर जो है कुछ इंस्टीट्यूट है जो पैसे वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और कुछ इंस्टीट्यूट वाले हैं जो बड़े पैसे वाले हैं, उन लोगों के लिए हो जाते हैं। लेकिन हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कम्युनिटी के लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। जो हमारा एसबीसी जी जो है ऐसा डिजाइन कर रहे हैं हम कम्युनिटी जो एसबीसी जो बिटकॉइन से की बराबर होगा, यानी कि मगर हम लोगों तक ज्यादा लोगों से ज्यादा हमारी कम्युनिटी के अंदर ज्यादा उसका होल्ड होगा, यानी कम्युनिटी के अंदर की मेंबर को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो एसबीसी जी का काम कैसे होगा, तो कैसा करना होगा, किस काम के एसबीसी जी किस काम कैसे काम करेगा उसके बारे में देखते हैं। टोटल सप्लाई है एसबीसी जी का 22 मिलियन है, ठीक है। धीरे धीरे माइन किया जाएगा और स्टार्टिंग में सिर्फ कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये एसपीसीजी जो है धीरे धीरे उसका माइनिंग बढ़ते जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगा, और स्टार्टिंग में सिर्फ हमारे सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की मेंबर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं बाहर नहीं जाने देगा। यानी कि पहले बिटकॉइन के ऐसा किसी वेल्थ वाले यानी कि अमीर लोगों के हाथ लगने से पहले। और ये अप्रोच क्यों है, ये
क्यों ये तरीका अपनाना अपनाया गया है, ये इसके तरीके इसके बारे में देखते हैं, ताकि इम्बैलेंस ना हो। और अगर ओपन मार्केट में छोड़ दिया जाए तो कुछ वेल्टी लोगों ज़्यादा टोकन्स ले सकते हैं, यानी कि हम बिटकॉइन की तरह हम उसको मार्केट में छोड़ने की बात में कुछ ज़्यादा अमीर लोग, ज़्यादा पैसे वाले लोग उसको ज़्यादा होल्ड करके रख देंगे, तो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स लोगों को कम उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम अपने सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी के मेंबर लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा एसबीसीजी जो है होल्ड करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और महत्वपूर्ण डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन का मेन एंड पॉइंट है जो एसबीसीजी, ये एसबीसीजी को अभी यूएसडीटी की अगेंस्ट बेच पर विड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो ये एसबीसीजी जो है हम यूएसडीटी की के खिलाफ बेचकर बाहर नहीं निकालना चाहिए, नहीं निकाल सकता है, क्योंकि इसका कैसा यूज़ होगा, उसका उपयोग कैसा होगा, इसका यूज़ कैसा होगा, देखते हैं। सब्सक्रिप्शन फीस के लिए हम इसको यूज़ कर सकेंगे, यानी महीने की जो प्रोग्राम फी भरने पर उसको यूज़ कर सकेंगे। और मेंबर टू मेंबर जो है ट्रांजैक्शन के लिए जो एक दूसरे को हम अपने कम्युनिटी के अंदर जितने भी मेंबर हैं एक दूसरे को हम भेज सकेंगे। इसे सिस्टम को स्टेबल, इससे क्या होता है, अपने सिस्टम को स्टेबल रहेगा, यानी कि ऊपर नीचे कभी नहीं होगा। ठीक है। तो भविष्य का योजना है, यानी कि फ्यूचर प्लान है, उसके बारे में हम क्या करते हैं। तो अभी बाइनांस स्मार्ट चेन यूज हो रहा है, आगे चलकर अपना एसबीसी ब्लॉकचेन बनेगा। अभी हम बाइनांस स्मार्ट चेन से यूज हो रहा है, तो अगले आगे आगे चलकर यानी कि कुछ ही दिनों में हमारा जो एसबीसी सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की ब्लॉकचेन बनेगा। और एसबीसी कॉइन में मेन होगा, यानी एसबीसी कॉइन जो है मुख्य कॉइन रहेगा। और एसबीसीजी और एसबीएफसी पॉइंट टू सपोर्ट टोकन्स रहेगा उसके अंदर। ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम कॉइन रहेगा एसबीसी कॉइन की सपोर्ट में। ठीक है, तो उसकी जो सिस्टम है कैसा डिजाइन किया गया है, उसका एक्सपेक्टेशन है, हमारा जो प्लान है एग्जांपल, उसी को देखते हैं। तो आगे क्या होगा उसकी बात में, मेंबर्स एसबीसीजी और एसबीएफसी पॉइंट टू और एसबीसी को स्वैप कर पाएंगे, यानी कि एसबीसी कॉइन एसबीसीजी और एसबीएफसी पॉइंट टू को एक दूसरे से स्वैप कर पाएंगे। ठीक है। नए मेंबर्स को एसबीसी ईडीयू कंप्लीट करना होगा, यानी जितने भी नया मेंबर्स आएंगे कम्युनिटी के अंदर और पुराने जितने भी मेंबर भी होगा उसको एसबीसी ईडीयू जो है पूरी तरह से कंप्लीट करना है, बिना उसको स्केप नहीं कर सकते आप, किसी भी तरीके से आप उसको जंप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे एसबीसी फंड बैच और एसबीसी जी खरीदने वाले मेंबर्स जो है, एसबीसी जी की जो फंड है, जो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, आप मान लीजिए कि 200 मेंबर को फर्स्ट बैच में एसबीसी फंड का जो बैच है फर्स्ट बैच में 200 मेंबर को फंड देते हैं अबाउट। इसे वाटरफॉल की खरीदने वाले कम से कम 20 से 20 से 70 मेंबर्स होगा लगभग। और उसके बाद में कस्टडियल वॉलेट से खरीदने वाले लगभग 10 से 50 मेंबर होगा। ठीक है। और सेकेंड बैच में 500, फर्स्ट बैच जो रहेगा अबाउट 120 से 350 मेंबर रहेगा अबाउट। इससे क्या होगा, वाटरफॉल में बढ़ेगा। और उसके बाद में कस्टडियल वाले जितने भी मेंबर्स एक्टिव होगा 80 से 220 मेंबर तक एक्टिवेट होगा। और 1000 सेकेंड बैच में जो फंड मिलेगा, तो कम से कम 550 से 800 मेंबर तक उसकी वाटरफॉल में खरीद पाएंगे, मेंबर्स बन पाएंगे। और उसके बाद अपने कस्टडियल वॉलेट में यानी कि अकाउंट एक्टिव होगा 200 से 650 मेंबर तक। और फर्स्ट बैच के जो अंदर है 2000 मेंबर्स एसपीसी का जो प्राइवेट फंड रिलीज होंगे, तो कम से कम 1100 से 1807 मेंबर तक वाटरफॉल की मेंबर में बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीज होगा। उसके बाद में 900 से 1500 मेंबर तक अपने कम्युनिटी की कस्टडियल वॉलेट में फंड
खरीद पाएंगे। और 4,000 यानी कि सेकेंड बैच में कम से कम 2,300 मेंबर से लेके 3,900 मेंबर तक वाटरफॉल में इंक्रीज होगा। तो कम से कम कस्टोडियल वॉलेट से खरीदने वाले कम से कम 2,000 से 3,300 मेंबर तक की बड़ा बड़ा हुआ मेंबर दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो वाटरफॉल का जो प्रोसेस है ये कैसे कर सकते हैं। तो एसबीसी कॉइन बैंक में विड्रॉल करना, एसबीसी कॉइन जो है उसको बैंक में विड्रॉल करना और यूएसडीटी खरीदना बाइनांस से और वॉलेट में भेजना, वाटरफॉल प्रोग्राम में लगाना, ऐसी तरह की कुछ सिस्टम चलेगा वक्त के हिसाब से। और कस्टोडियल वॉलेट का जो प्रोसेस होगा तो वो कैसे होगा, एसबीसी कॉइन विड्रॉ करना है और यूएसडीटी से खरीदना है और कस्टोडियल वॉलेट में भेजना है और एसबीसीजी परचेज करना है ये कस्टोडियल वॉलेट से। इसी तरह से प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो आप समय आने पर और ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो मुख्य बात है, इम्पोर्टेंट बात है, ये तुरंत रिजल्ट देने के लिए नहीं है। ये बहुत जल्दी तुरंत रिजल्ट देने नहीं देगा, क्योंकि धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसको धीरे धीरे उसका रिजल्ट आएगा हम सबके सामने। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में, और इनएक्टिव अकाउंट्स का रिन्यूअल करना है। जो वाटरफॉल से ओल्ड मेंबर्स की स्लॉट फिल होंगे, तो वाटरफॉल में जो ओल्ड मेंबर्स की स्लॉट जो है फिल होगा और नए बैच से स्पीड बढ़ेगी। जो नया बैच जो आने वाला है उसी से हमारा वाटरफॉल के जो मेंबर है स्पीड से बढ़ेगी। और ऑप्शन है उसका विकल्प है वाटरफॉल एसबीसी एसबीसी वॉलेट उसकी थ्रू से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में एग्जाम्पल के तौर पे बैच 1 यानी कि जो 200 मेंबर से कम 20 से 20 से 70 मेंबर वाटरफॉल में पार्टिसिपेट होगा और रिन्यूअल 10 से 20 तक 50 तक मेंबर रिन्यूअल होगी। और बैच 2 के जो 500 मेंबर को फल देने लगेंगे, तो 120 से 350 मेंबर्स तक वाटरफॉल में पार्टिसिपेट होगा और रिन्यूअल का संख्या होगा 100 से 330 मेंबर तक आपको मिल जाएंगे, देखने को मिलेगा। और 1,000 मेंबर तक अपने को फंड देने लगेंगे, तो कम से कम वाटरफॉल में 550 से लेके 800 मेंबर तक की बढ़ते हुए दिखाई देगा। और रिन्यूअल में 410 से लेके 770 तक के रिन्यूअल इंक्रीज हो सकता है। और 2,000 मेंबर को फंड देना शुरू करेंगे, तो कम से कम वाटरफॉल में 1,100 की पार्टिसिपेट मिलेगा, 1,860 मेंबर तक आपको उसके वाटरफॉल के अंदर इंक्रीज मिलेगा। तो रिन्यूअल कम से कम 950 से लेके 1,607 मेंबर तक बढ़ सकता है। और सेकेंड बैच में जो 4,000 मेंबर को जो फंड प्राइवेट फंड देने लगेंगे शुरू होंगे, तो कम से कम 2,300 मेंबर से लेके 3,900 मेंबर तक की वाटरफॉल के अंदर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और कम से कम 1,940 मेंबर से लेके 3,550 मेंबर तक रिन्यूअल की बढ़ावा दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, तो जरूरी बात है जो चेतावनी है, जो अगर आप बिना सीखे अपनी डाउनलाइन को पैसे देते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। यानी कि आप इसमें किसी भी मेंबर को, यानी अपनी फैमिली मेंबर को, यानी कि दोस्त को आपने फंड मिलने के लिए उसको आपके अंडर यानी आपकी डाउनलाइन में लगाते हैं, एनरोल कर देते हैं, तो वो कम से कम इसका एजुकेशन नहीं निभाता है, सिस्टम को सही तरीके से फॉलो नहीं करता है, तो याद रखिए कि ये कॉइन आपकी अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। एक्टिव रहना है और टीम को गाइड करना है, बैलेंस को मेंटेन करना है, यानी कि मेंबर्स की आपके अंदर जो भी मेंबर्स है सबको मेंटेन करते जाना है। और अंतिम संदेश है जो ये सिस्टम टीम वर्क पर चल रहा है, तो मिलकर काम करेंगे तो
ही ग्रोथ होगी। ये किसी एक मेंबर का काम नहीं है, ये जो सिस्टम है ये टीम वर्क का काम है। ये टीम आप और हम सब मिलकर काम करने से ये टीम को ग्रो हो सकता है और मिलकर काम करने से बहुत ही जल्दी सफल होंगी। तो इस चीज को हम याद रखेंगे, हम मिलके ही काम करना है, किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट एपिसोड है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में क्या है, गुडविल के लिए फन हम लोग बनाना है और लेवल 2 से लेवल 5 तक बिल्ड करना है। ठीक है, जो यानी कि मेंबर को बढ़ाना है। जो आज का की पॉइंट्स है, एसबीसी जी की बैलेंस सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। एसबीसी जी को बैलेंस सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है और वाटरफॉल से एसबीसी जी पोर्टफोलियो बिल्ड होता है और कस्टोडियल वॉलेट भी हेल्प करता है उसमें। और मेंबर्स अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट कर सकते हैं और टीम से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों हर चीज जो है स्पष्ट बता दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये एस बी सी जी और एस बी एफ सी पॉइंट टू जो है एस बी सी कॉइन की सपोर्ट में है। ये कस्टोडियल वॉलेट भी मदद करेगा और अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करना हमेशा और उन लोगों को बैलेंस करके रखना, उन लोगों को हर चीज का इन्फॉर्म करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हर कोई मेंबर जो है कम्युनिटी के अंदर लीडर्स का पार्ट ले रहे हैं, लीडर्स हैं, तो हर मेंबर अपने जिम्मेदारी निभाना है और अलाइनमेंट के साथ चलना है। ठीक है, तो खास तौर पे मैंने आप सबके लिए एक कुछ लाइन लिखे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो याद रखो कि असली दौलत कभी भी एक रात में नहीं बनती दोस्तों। ठीक है, और वो बनती है समझ से और धैर्य से और एक सही सिस्टम के साथ। ठीक है, एसबीसी सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, ये एक सोच है, एक विजन है, जहां वेल्थ दिखावे से नहीं बल्कि अनुशासन, समय और निरंतर प्रयास से बनती है। दोस्तों वेल्थ जो है एक ही रात में नहीं बनता है। ठीक है, सिर्फ एक सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी जो है सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, ये एक सोच है, एक विजन है, जहां जो धन जो है दिखावे से नहीं बल्कि अनुशासन, समय और निरंतर प्रयास से बनती है। आज फैसला हमारे हाथ में है, क्या हम सिर्फ दिखाने वाली और कसनिक और भ्रम की दौलत से पीछे भागेंगे। सनसनीक और भ्रम की दौलत से हम पीछे भागते रहेंगे क्या, यानी कि किसी ने आपको ज्यादा दिखावा किया और इतना आएगा उतना आएगा, उसी से हम उसी के पीछे भागते रहेगा क्या, उसका बोलने का मतलब। आज फैसला हमारे हाथ में है कि वो हम सिर्फ देखने वाली और सनसनीक और भ्रम की दौलत के पीछे भागेंगे, या फिर हम चाहेंगे सच्ची, स्थायी और मजबूत धन की रास्ता। सच्चाई, स्थायी और मजबूत धन का रास्ता। याद रखो, जो लोग धैर्य रखते हैं, जो सिस्टम को समझते हैं और जो लगातार जुड़ते रहे हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भविष्य भविष्य उनका नहीं होता जो जल्दी हार मान लेते हैं। भविष्य उनका होता है जो आज सही दिशा में कदम उठाते हैं। तो दोस्तों, जो जल्दी हार मानने वाले इंसान जो है कभी भी सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा भविष्य की पाने के लिए आपको कभी भी कामयाब होने के लिए धैर्य धैर्य रखना होगा और हमेशा एक ही चीज पे टिकाऊ रहना जरूरी है, डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीक। स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस एंड कीप ग्रोइंग। आप बने रहिए, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं दोस्तों। हम बहुत अच्छे एपिसोड के साथ यानी कि बहुत अच्छे खबरों के साथ
आपके साथ फिर हाजिर होगी। दोस्तों अलविदा।